वेलकम टू क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम बायो का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यू उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के सारे टॉपिक कर लिए हैं, उसको रिवाइज भी कर लिया है। उसका नेक्स्ट कंटिन्यूशन में है टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं आपके साथ थोड़ा सिलेबस डिस्कस करूँगा इसका। टिश्यू चैप्टर में इस बार जो रिवाइज सिलेबस है वो ये है। इसमें हमने बच्चे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू से ही शुरू करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है। सबकी मतलब एनिमल टिश्यू की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, ऐसे ही प्लांट टिश्यू की, ठीक है। और ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू प्लांट में लिखा है। मतलब एनिमल टिश्यू में 4 तरह का वो डिस्कस करना है और प्लांट में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू ही डिस्कस करना है, ठीक है। इंटरकलरी टिश्यू जो था और भी 2-3 तरह का टिश्यू जो था वो मतलब कट हो गया। तो इतना ही सिलेबस है, तो इसी को हम शुरू करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले ये लास्ट जो हमने डायग्राम देखी थी, ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम समझाने की कोशिश की थी सेल में। ये सबसे पहले होता है हमारे पास सेल, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। ये हमने याद रखना है। अभी पहले हमने सेल के बारे में पढ़ लिया है। सेल को पढ़ने के बाद हम लोग टिश्यू के ऊपर आ गए हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल क्या होता था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ के एक सिमिलर फंक्शन करें तो उसको हम लोग एक ग्रुप को नाम दे सकते हैं टिश्यू का। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, स्टमक, और काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी, इन सब सिस्टम को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भी मैंने आपको ये डायग्राम समझाई थी कि सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। सेल किसका बना है, ऑर्गेनलीज का, ऑर्गेनलीज किसकी बनी है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की, और वो किसका बना है, एटम्स की। ये बच्चे लास्ट पीपीटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, उसको आप एज इट इज़ ही याद रखें। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा मेन सिलेबस है। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यू है बच्चे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारी आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसको आगे डिटेल में करेंगे। वेट बच्चों, यस बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी आउटर कवरिंग है, ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये वैसे नीचे एक छोटी सी डायग्राम बना रखी है, इसको हम वैसे डिटेल में करेंगे। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स दिखाए हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाता है हमारा, तो ब्लड के सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे मसल सेल्स दिखा रखे हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। चौथा है नर्वस टिश्यू, ये जो है ये नर्व सेल की डायग्राम है। तो ये 4 तरह का बच्चे टिश्यू बेसिकली एनिमल टिश्यू में आता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इनको हमने बच्चे 1 बाय 1 करना है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, शीट्स ऑफ सेल कवरिंग द बॉडी सरफेस और लाइनिंग बॉडी कैविटीज़, ठीक है। बॉडी का जो सरफेस कवर कर रहा है जो टिश्यू, जैसे हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू में आती है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करती है, ठीक है। दिस इज़ एपिथेलियल टिश्यू। फॉर्म बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। बाउंड्रीज जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सेल की बाउंड्रिंग है, ये एक कवरिंग है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये बाउंड्री हो गई, ठीक है। यहाँ से जोड़ देते हैं इसको, ये बाउंड्री है और इसके आउटसाइड अलग इन्वायरमेंट होगा, इसके अंदर जो है अलग इन्वायरमेंट होगा। तो ये जो आउटर कवरिंग है सेल की, वो ही एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होगी, ठीक है। सो फॉर्म बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, क्लियर। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है बाउंड्री बनाएगा बिटवीन 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। जैसे स्किन सेपरेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के
कह लीजिए इनसाइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है एपिथेलियल, हमारी स्किन जो है। एपिथेलियल लाइनिंग यूरिनरी ब्लैडर सेपरेट्स अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम यूरिन। देखिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो अंडरलाइंग सेल्स होते हैं, ये वैसे थोड़ी डिटेल आ गई यूरिनरी ब्लैडर की। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें क्या होता है बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के जो सेल्स हैं वो यूरिन से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। यूरिन उनके साथ टच में नहीं आता क्योंकि वहाँ पर एक एपिथेलियम की लाइनिंग लगी होती है, ठीक है। वो उन सेल्स को सेपरेट करके रखती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिया हो सकता है और वो सेल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। हम लोग यूरोटैलिक हैं तो उसमें डैमेज होने से बचाती है ये एपिथेलियम लाइनिंग। ओके बच्चों, यस बच्चे, एक बच्चे डाइवर्स फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के। क्या फंक्शन है? सबसे पहले है प्रोटेक्शन। देखो जैसे हमारी ह्यूमन की स्किन है वो हमें प्रोटेक्ट करती है आउटर इन्वायरमेंट से, इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। प्रोटेक्शन देती है हर एक चीज़ से। मान लीजिए स्किन के अंदर कोई जाता नहीं, हम लोग मान लो पानी के अंदर चले जाएं तो माउथ या नोज़ के थ्रू ही पानी अंदर बॉडी के जा सकता है, वैसे ये प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को पानी को अंदर जाने से। या धूप में हम चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से हमें बचाती हैं। मच्छर मक्खियाँ वैसे स्किन को जब तक पंक्चर नहीं करते, मच्छर जो है अगर पंक्चर नहीं करेगा एपिथेलियल टिश्यू को तब तक वो हमें कोई हार्म नहीं कर सकता। हम अगर हमारी स्किन पर बैठ जाए, हम उसे उड़ा दें तो हमें प्रोटेक्ट करेगी स्किन इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, अब्जॉर्प्शन, जो अब्जॉर्प्शन है एपिथेलियल टिश्यू जो है, सेल्स की बात करें या आउटर लाइनिंग की बात करें तो कुछ जो है मॉइस्चर जैसे अब्जॉर्ब करती है। अगर हम लोग स्किन की एग्जांपल ले लें तो स्किन पे हम लोग ऑयल वगैरह लगाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो अब्जॉर्ब भी कर लेती है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो, या जो उसको जो ड्राइनेस अगर आ जाए तो वो अब्जॉर्ब कर लेती है जो हम लोग एलिमेंट्स या प्रोटेक्टिव टिश्यू को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए जो हम लोग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अब्जॉर्प्शन का काम भी है। डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग फंक्शन भी है। जैसे फ्रॉग की अगर आप बात करें तो फ्रॉग की जो स्किन है वो रेस्पिरेशन करने में यानी कि ब्रीदिंग करने में भी हेल्प करती है, फ्रॉग की जो स्किन है। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का इफ़ेक्ट है एब्जॉर्प्शन का। फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है और एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन, स्क्रीशन एंड सेंसरी रिसेप्शन। देखिए ध्यान से, फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर करती है। जैसे फिर अगर स्किन की बात करें तो फ़िल्टर आउट हो जाता है, इसमें से जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे स्वेट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, स्वेट ग्लैंड से एक्सक्रीट करती है वेस्ट को, ठीक है। और सेक्रीशंस मतलब स्किन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती होंगी, ठीक है, हर एक एनिमल के अंदर, या तो वो कुछ ना कुछ सेक्रीट करती होगी ब्लड के अंदर, जिससे जो हमारी बॉडी को है जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती होंगी। सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी मतलब जो सेंस ऑर्गन का काम करती है। हमारी स्किन एक सेंस ऑर्गन है जो आउटर इन्वायरमेंट को सेंस करती है, ठीक है बच्चों। सो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन में बच्चे मुझे एक और पॉइंट याद आया। जैसे कुछ एनिमल्स हैं उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, जैसे पोलर बियर की बात करें तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो उतने ठंडे इलाके में भी वो प्रोटेक्शन उसको मिलती है, वो टेम्परेचर को बियर कर सकता है, कोल्ड टेम्परेचर को, मतलब बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन होता है वहाँ पे, फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसकी स्किन ही उसके लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है, बहुत मोटी स्किन होती है, तो इसी तरह से वो प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चे, क्लासिफिकेशन। अब हमने पढ़ना है कि किस टाइप में होता है एपिथेलियल टिश्यू। अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें तो ये 3 शेप्स है बच्चों, ठीक है बच्चों। पहली शेप है स्क्वेमस सेल, जो फ्लैटन्ड सेल्स है, फ्लैट, ये देखिए ये फ्लैट सेल दिखा रखे हैं ये आपको स्क्वेमस, ठीक है। इधर भी ये दिखा रखा है कि इस तरह का फ्लैट सेल होगा ये, दिस वन फ्लैटन स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वेमस सेल होगा, स्क्वेमस, ओके जी। फ्लैटन लाइक फिश स्केल, फिश का जो स्केल होता है जिससे वो तैरती है। दूसरा है क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूब शेप, ये क्यूब शेप आ गए। तीसरा है कॉलमनर,
कॉलम शेप, जैसे एक पिलर होता है लंबा, वो एक कॉलम शेप है। तो 3 तरह की शेप है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये बच्चे शेप के हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। ओके, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेल अरेंजमेंट। सेल अरेंजमेंट का मतलब अगर सिंपल 1 लेयर हो तो उसे हम सिंपल टिश्यू कह देंगे। स्ट्रेटिफाइड अगर मोर देन 1 लेयर हो, ठीक है। मतलब इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊँ तो पहले ही ये देखिए, दिस वन, ये देखिए सिंगल लेयर है, ये सिंपल सेल है, ठीक है बच्चे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल है और स्क्वेमस है। स्क्वेमस मैंने आपको बताया था फ्लैटेंड सेल है, और सिंपल क्यों है, क्योंकि ये 1 लेयर है। दूसरा टिश्यू देखिए, स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्राटिफाइड मतलब ये 2 लेयर्स होगी, और स्क्वेमस क्यों है, क्योंकि ये फ्लैट सेल्स है, ठीक है। स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये देखिए, ये सिंगल लेयर है, ये डबल लेयर है। सिंगल वाला तो मतलब सिंपल हो जाएगा, और ये डबल लेयर वाला क्या हो जाएगा, स्ट्राटिफाइड। तो ये क्यूब शेप है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा दिस वन, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। यानी कि अब ये लेयर और उसकी शेप दोनों के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। तीसरा देखिए, ये कॉलम शेप है, तो सिंगल लेयर है तो सिंपल कॉलमनर। आप देखेंगे दिस इज सिंपल कॉलमनर दिस वन, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर क्यों है, क्योंकि मोर देन 1 लेयर है, ठीक है बच्चों। ये एक अलग टाइप है जिसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सूडो का मतलब बच्चे होता है फॉल्स, ठीक है। इसको हम लोग फॉल्स कहते हैं। फॉल्स मतलब सूडो, दिखने में ये स्ट्रेटिफाइड होगा, मतलब लेयर्स काफ़ी लगेंगी इसको देखने में, लेकिन होगा ये सिंगल लेयर, इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड। मतलब ये स्ट्रेटिफाइड है नहीं है, लेकिन दिखने में हमें स्ट्रेटिफाइड लगेगा, ठीक है। कॉलम सेल है तो कॉलमनर लगेगा। ये दिखने में ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेल्स इसके कुछ इस तरह से रफ एंड टफ अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट की वजह से ये इस तरह से हमें दिखाई देता है, ठीक है बच्चे। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है इस तरह के, इसकी अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम लोग लास्ट 50s में। हाँ जी, ये हो गया, अगर 1 लेयर है तो सिंपल, 2 लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब जिसमें फ्लैट मेंबर्स होगी, हमें सारी हमें सिंपल क्यूबॉइडल होगी, सिंपल कॉर्नर होगी, और सूडो स्ट्रेटिफाइड मेनली फंक्शन इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये जो टिश्यू है इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीट करने में, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा या कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, ठीक है बच्चों। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है इज़ फाउंड इन साइट्स दैट रिसीव अ गुड डील ऑफ अब्यूज़ और फ्रिक्शन सच एज, जैसे ईसोफेगस जो है, माउथ हो गया, आउटर स्किन होगी। ईसोफेगस होती है हमारी ये फूड पाइप बच्चे, जो माउथ से लेकर आगे जाती है, दिस इज़ फूड पाइप, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो पहले माउथ से खाते हैं, फिर ये आगे पाइप जाती है फूड पाइप हमारी, दिस वन फूड पाइप, फिर आगे चली जाती है स्टमक में। तो फूड पाइप जो है ईसोफेगस है, तो वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हमें मिलेगा, यानी कि फ्लैट सेल्स होंगे और काफ़ी लेयर्स में होंगे, ठीक है। जहाँ पर मतलब गुड डील ऑफ अब्यूज़ का मतलब है कि जहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत लेयर्स चाहिए होती हैं सेल्स की, ताकि फूड आगे मूव कर सके, ठीक है बच्चों। आउटर स्किन भी हमारी बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है, 2-3 लेयर्स की बनी होती है, क्योंकि उसको भी टफनेस चाहिए होती है, प्रोटेक्शन का काम उसका बहुत है, क्लियर बच्चे। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर फाउंड मेनली इन द डक्ट्स ऑफ द लार्ज ग्लैंड्स। ये बच्चे याद रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ मिलेगा, ठीक है। डक्ट्स में और लार्ज ग्लैंड्स में, जैसे लीवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड, तो उसमें वहाँ पे हमें मिलेगा। इधर भी हमें अच्छे हमें ये, हम शायद यहाँ पर भी, यस ये मैं बताना भूल गया। सिंपल स्क्वेमस यूजली फॉर्म्स मेम्ब्रेन्स। सिंपल स्क्वेमस मतलब जो 1 लेयर होगा
वो सेल की मेम्ब्रेन बनाएगा, यानी कि एक सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बनाएगा। सिंपल क्यूबॉइडल क्या बनाएगा, कॉमनली इन ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, मतलब डक्ट्स में सिंपल क्यूबॉइडल भी होगा और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल भी होगा। ठीक है, लोकेशंस याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि लोकेशंस पे क्वेश्चन बन रहता है बच्चे मेनली। सिंपल कॉलमनर में क्या हो जाएगा, सिंपल कॉलमनर, ठीक है, कॉलम शेप होंगे और लाइंस द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा उसमें ये सारे होंगे। और सूडो स्ट्रैटिफाइड मैंने आपको बता दिया पहले ही कि एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशंस का काम करेगा। इन सब की लोकेशंस, ठीक है, ये याद रखनी है हमने। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये यूजली फॉर्म मेम्ब्रेन्स, सिंपल, ठीक है, ये ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन है, सिंपल कॉलमनर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा था स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ईसोफेगस में कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ पे है, लार्ज ग्लैंड्स में, जैसे लीवर होगी। ठीक है, ईसोफेगस, माउथ और आउटर स्किन, जहाँ पर काफ़ी हैवी रश होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमें काफ़ी लेयर्स वाला सेल चाहिए, लेयर्स वाले एपिथेलियल टिश्यू चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमने टाइप्स कर ली सिंपल और स्ट्रैटिफाइड की। ठीक है बच्चों, सिंपल, सॉरी फॉर दैट, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, ये वन लेयर, ये टू लेयर, ये वन लेयर, ये टू लेयर, ये वन लेयर, ये टू लेयर। फ्लैट सेल है, क्यूब सेल, क्यूब शेप है और कॉलम शेप है। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्या होंगे, कॉलमनर, ये स्ट्रैटिफाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये सूडो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। पहले अभी हमने एक ही टिश्यू अच्छे से करना है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करें। अभी के लिए आप इतना ही पढ़ें यहाँ तक। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।